कल हमने आपसे नोडल अधिकारियों के भ्रमण के बारे में भी जिक्र किया था। ये भ्रमण आज भी लगातार जारी है। आपने हमारे सरकारी ट्विटर हैंडल पे भी देखा होगा कि लगभग जितने भी अधिकारी हैं, करीब 150 अधिकारी, जो कि सब अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी हैं, और इधर डीजी और पुलिस महानिदेशक, एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी हैं, लगातार फील्ड में दौरा कर रहे हैं सुबह से रात तक, और आज भी ये दौरा जारी है। इस क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश के सभी माननीय मंत्रीगण भी 20 से 25 दिसंबर के बीच में अपने अपने प्रभार के जनपदों के दौरे पे थे। वहाँ पर भी उन्होंने जितने महत्वपूर्ण हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से कोविड नियंत्रण की जो हमारी तैयारी है, और धान क्रय है, गन्ना क्रय है, जो हमारे निराश्रित गौवंश के लिए जो हम लोगों ने व्यवस्था की है, जो हमने जो गरीब लोगों के लिए रात में रैन बसेरे का इंतज़ाम किया है, जो उनके लिए राहत की जो सामग्री वगैरह बांटी जाती है, इन सब चीज़ों का जो है उन्होंने मौके पे मुआयना किया था, और उन्होंने भी अपना फीडबैक जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। और आज भी जो नोडल अधिकारी हैं वो सभी लोग जनपद में अपने अपने आवंटित जनपदों में दौरे पे हैं, और उनका भी फीडबैक आज शाम तक प्राप्त होगा। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे इसकी समीक्षा की जाएगी, और अगर कहीं पे कोई कमी पाई जाती है तो उसके लिए समुचित निराकरण के उपाय किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साथ ही साथ माघ मेले और संत समागम जो मथुरा में आयोजित हो रहा है उसकी भी व्यवस्थाओं की समीक्षा की है, और उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वो बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को इन दो बहुत महत्वपूर्ण आयोजनों में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। सभी अधिकारी इस समीक्षा में मौजूद थे। इसके अलावा जो धान क्रय और मक्का क्रय का जो कार्यक्रम है वो निरंतर प्रदेश सरकार की ओर से उस पर लगातार बल दिया जा रहा है। आज प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक 474.01 लाख क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है, और इसी प्रकार करीब 7,56,000 क्विंटल मक्का के भी खरीद की जा चुकी है, और ये खरीद अभी तक आगे भी जारी रहेगी। जनपदों को कार्य लक्ष्य दिए गए हैं, लेकिन कोई भी किसी भी किसान को मना नहीं किया जाना है, और जब उनके पास धान है और उसको विभिन्न क्रय केंद्रों पर वो जा कर के अपने धान को बेच सकते हैं, और जो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है वो उनको तत्काल उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी प्रकार गन्ना के क्रय केंद्रों का, जैसे मैंने बताया कि गन्ना के क्रय केंद्रों पर भी लगातार गन्ने का आवक जारी है, और उसमें भी किसानों का निरंतर भुगतान पे भी नज़र रखी जा रही है, और सारे जो हमारे चीनी मिलें हैं वो सब संचालित हैं, और निरंतर उसमें कार्य चल रहा है। कंटेनमेंट जोन के संबंध में जैसा मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि चूँकि प्रदेश में संक्रमित नागरिकों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, तो उसी के क्रम में जो है कंटेनमेंट जोन है और या हॉटस्पॉट्स हैं उनकी भी संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना के जो नए स्ट्रेन हैं उसकी जांच के संबंध में व्यापक निर्देश स्वास्थ्य विभाग को और अन्य जो संबंधित विभाग हैं उनको दिए हैं। इसके संबंध में प्रमुख सचिव महोदय आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके बहुत सजगता बरतने के लिए आगाह किया है, और साथ ही ज़िलों में जो आगामी जो जब भी ये सुलभ हो पाते हैं वैक्सीन, तो जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो प्रारंभ किया जाएगा उसके लिए क्या रणनीति बने वो उसको भी अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन उसको और फाइन ट्यून करने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन न हो। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ जैसे कुछ जनपद जहाँ पे कि थोड़े सा जो है संख्या जो औसतन जो बाकी ज़िलों में मिल रही है उससे ज़्यादा संख्या है, तो वहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और लगातार जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इत्यादि के माध्यम से वहाँ पर जो केसेस हैं उनमें और कमी लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है।